देश का नंबर 1 शो राष्ट्रहित की बात लेकर के आए हैं। आज अमन त्रिवेदी के साथ आप रोज देख रहे हैं 9 बजे का प्रोग्राम आप देख रहे हैं और आज हम बात करेंगे इसी प्रोग्राम में राष्ट्रहित की बात में इम्पैक्ट भारत टीवी पर योगी वर्सेस अखिलेश की, जहां योगी आदित्यनाथ ने 1.5 घंटे की भाषण के दौरान सदन में अपनी बोलती से सब धुआं धुआं कर दिया। अखिलेश की बोलती बंद हो गई। अखिलेश के जवाब के बाद वो ग्राफिक्स है जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आदित्यनाथ योगी की बारी थी। योगी खड़े हुए और सामने अखिलेश बैठे थे। योगी ने कहा, विपक्ष हमेशा बहाने बनाता है, हर समस्या का समाधान हम ढूंढते हैं और राष्ट्रहित की बात शो पर कुछ गैंग मजाक बनाते थे। उन पर तो योगी का तगड़ा प्रहार किया है योगी ने और कहा है कि विपक्ष राष्ट्रवाद का मजाक बनाता है। मैं कहता हूं, चूहा बनाने की बजाय राष्ट्रवादी बनो। चूहा जिस घर का खाता है उसी की नींव खोदता है। आज राष्ट्रहित की बात को लेकर आज काफी डिबेट चल रही है, काफी बहस चल रही है, लेकिन आज जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही वह सुनना आप लोगों को बेहद जरूरी है। जिनको राष्ट्रवाद से आपत्ति थी, बाबा ने गुल कर दी उनकी बत्ती। आप जीते तो अच्छा, बीजेपी जीते तो ईवीएम में गड़बड़ी। ममता प्रचार में आई थी लेकिन उनको कोई फायदा नहीं हुआ। बंगाल में चुनाव से पहले अब क्या हालत है जरा पता कीजिए। यूपी चुनाव के पहले और बाद में कोई हिंसा नहीं हुई। यूपी में हमने महिलाओं का सम्मान दिया, माहौल दिया, हमने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाकर सख्त कार्रवाई की। सपा शासन में थाने और तहसील गिरवी रख दिए जाते थे। यह सब अखिलेश के सामने योगी बोल रहे थे। हम मेट्रो चलाते हैं लेकिन ढिंढोरा नहीं पीटते। आज उत्तर प्रदेश देश का दंगा मुक्त प्रदेश है। बस्ती को लूटने वाले सुधारों की बात नहीं करते। अब जरा सुनिए अखिलेश ने जो कहा है, वो सीएम योगी के तीखे वार सुनिए। हम यूपी की सियासत पर गौर करें तो चुनाव से पहले शिवपाल और अखिलेश में समझौता हुआ। तब शिवपाल अखिलेश अपनी पार्टी के लिए 100 सीटें मांगी थी, करीब 100 सीटें मांगी थी और दिखा दिया केवल शिवपाल अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़वाया था। और शिवपाल आज उसी जिक्र कर रहे हैं। अखिलेश ने विधायक दल की बैठक में उन्हें बुलाया जबकि सपा का टिकट पर चुनाव जीते थे। चुनाव में शिवपाल ने सपा का खूब प्रचार किया और इतना ही नहीं, दर्शकों, शिवपाल को पार्टी से निकालने के भी संकेत दे दिए थे क्योंकि शिवपाल ने योगी से मुलाकात की थी। और ऐसी बात तब हुई थी जब शिवपाल और ऐसा ही तब हुआ जब शिवपाल और अखिलेश में दूरियां लगातार बढ़ रही हैं। योगी ने फिर शिवपाल की तारीफ की, वो भी सदन के भीतर। सबका साथ और सबका विकास को लेकर शिवपाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सही दिशा में कार्य कर रहे हैं ऐसा सदन में कहा। वह मेहनती हैं। योगी आदित्यनाथ एक संत भी हैं और योगी भी हैं। वे राज्य को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं लेकिन अकेले बुलंदी को नहीं छू सकते। इसीलिए सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास उनका रास्ता अच्छा है। जरा सुनिए शिवपाल का वो एक्सक्लूसिव वीडियो है मेरे पास इम्पैक्ट भारत टीवी पर राष्ट्रहित की बात में, मैं आपको सुना रहा हूँ। डायरेक्टर साहब वो जरा वीडियो चलाइए, विजुअल चलाइए। वो इसलिए हम उदाहरण देना चाहते हैं। ये सही है कि मैंने पार्टी बनाई थी, अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी और मैंने तैयारी भी की थी। मैंने 100 प्रत्याशी 2 साल पहले घोषित भी किए थे। अगर ये 100 प्रत्याशियों को, हमारे 100 प्रत्याशियों को अगर टिकट दे देते तो यही वहां बैठते कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी संत हैं। कल हमने भी दिया था सर, आज भी दिया और संत के साथ साथ योगी भी हैं। और योग का मतलब है सबको जोड़ना। कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, मैंने कई बार उनकी तारीफ भी कर चुके हैं। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ईमानदार हैं, मेहनती हैं और मेहनत के साथ साथ
करके देश को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। यूपी में 27 मई के दिन युगों युगों तक याद किया जाएगा। यूपी के भगवा बाबा विधानसभा ने उन विरोधियों पर ऐतिहासिक फैसला किया जो रहते हिंदुस्तान में हैं, खाते हिंदुस्तान का हैं, लेकिन सियासी फायदे के लिए हर वक्त हरदम देश की बुनियाद खोखला करने के लिए चुगल में रहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों की तुलना में चूहा से कर दी है। सुनिए उस गैंग को बाबा ने जो राष्ट्रहित का मजाक उड़ाने वालों को बाबा ने वो हाल किया। राष्ट्र भावना से विहीन व्यक्ति की स्थिति तो चूहे जैसी हो जाती है। चूहे की स्थिति आप देखते हैं ना, जिस घर में रहेगा उस घर का अन्न भी खाएगा और उस घर में होल करके उसकी नींव को भी धंसाने का काम करता है। देश को तरने वाले सावधान, चूहों पर विधानसभा में घमासान। चूहे की स्थिति आप देखते हैं ना, जिस घर में रहेगा उस घर का अन्न भी खाएगा और उस घर में होल करके उसकी नींव को भी धंसाने का काम करता है। समझ में नहीं आ रहा राष्ट्रवाद इतना आपत्तिजनक क्यों बना दिया गया। हमारा आपका सबका वजूद देश से है। देश मजबूत होगा तो देश के 140 करोड़ लोग खुशहाल होंगे। हमारे देश में एक ऐसा भी गिरोह है जो राम राज्य का मजाक उड़ाता है। उसको हमसे दिक्कत है, सनातन संस्कृति से दिक्कत है, देश के गौरवशाली इतिहास से परहेज है, हिंदुओं की धार्मिक आस्था से परेशानी है। वो लोग हैं जिन्हें राष्ट्र के आदिनायक राम के वजूद की आपत्ति है। कर्म की प्रधानता रखने वाले भगवान कृष्ण से अस्तित्व से परेशानी है। कल्याण का संदेश देने वाले भगवान शिव के स्वरूप से दिक्कत है। बाबा ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा के मन से ऐसे लोगों को राम राज्य का आईना दिखा दिया। राम राज्य ये कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं है। राम राज्य ये सर्वकालिक, सार्वदेशिक और सार्वभौमिक, काल परिस्थिति से अप्रभावित एक शाश्वत व्यवस्था है। आप लोग मंथन करिए दर्शकों, इंसान की शक्ल में ना जाने कितने तरह के चूहे एक्टिव हैं। हाल फिलहाल ऐसी घटनाओं को याद कर लीजिए, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। सीएए का विरोध बताकर नागरिकता छीनने वाला कानून बताया, जबकि यह लोग जानते थे नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं, नागरिकता देने वाला कानून है। कृषि कानूनों के विरोध में नाम पर दिल्ली की सीमाएं सील कर दी गई थी। करीब 1 साल तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था को हजारों करोड़ की चपत लगी, लेकिन विरोध करने वालों में इनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। श्रीलंका की सरकार ने जब पेट्रोल और डीजल बहुत सस्ता कर दिया तो यही लोग भारत सरकार पर तंज कसते थे, और लेकिन श्रीलंका जब कंगाल हो गया तब अखबारों की कटिंग वायरल करने में लगे। और अब झूठ फैलाया जा रहा है कि श्रीलंका धार्मिक उन्माद की वजह से कंगाल हुआ। सरकार ने अनुच्छेद 370 खत्म करके जम्मू कश्मीर के विवाद की असली जड़ को खोजने दिया। तो अनुच्छेद 370 लागू कराने के लिए देश के विरोधी खड़े हो गए। सेना ने उठी और बालाकोट के हमले को बदला एयर स्ट्राइक का सर्जिकल स्ट्राइक से लिया। तो सेना पर गर्व महसूस करने की बजाय इस देश में एक सबूत गैंग पैदा हो गया। अब जरा आप सोचिए कि योगी आदित्यनाथ ने पूरी विधानसभा में इन्हीं लोगों पर निशाना साधा। बहरहाल बाबा का यह बयान देश की जड़ें खोजने वालों के लिए एक तगड़ा पैगाम है। बाबा के इस बयान से देश के सच्चे राष्ट्रवादियों को जरूर ठंडक मिली होगी।